खबर आपके सामने रख लेते हैं और उसके बाद हम नीलेश से भी बात करेंगे कि उन्हें क्या लग रहा है स्पेस को लेकर। लेकिन अब माना जा रहा है कि एक नेगेटिव खबर आ रही है, सीमेंट कंपनियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इस महीने 29 से 30 तारीख को सीसीआई ने कार्टेलाइजेशन मामले में पेश होने को कहा है इन तमाम कंपनियों को। इस खबर पर एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ मेघना जुड़ चुकी है। मेघना, बताइए। जी, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि कंपटीशन कमीशन ने सीमेंट कंपनीज़ को इस मंथ के 29 और 30 को बुलाया है हियरिंग के लिए, जो इनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है कार्टलाइजेशन को लेके। ये हम जानते हैं कि सीसीआई जो है इन्वेस्टिगेट कर रहा था कार्टलाइजेशन के जो कंप्लेंट्स थे सीमेंट सेक्टर कंपनीज़ पर, और उसकी रिपोर्ट भी फाइनलाइज होके कमीशन को सौंप दी गई थी। उसी पर हियरिंग के लिए 29 और 30 को मेजर सीमेंट कंपनीज़ को बुलाया गया है, जिसमें से एसीसी, अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, डालमिया सीमेंट, श्री सीमेंट को आने की उम्मीद है। जो सूत्र बता रहे हैं कि रिपोर्ट में ये प्राइमा फेसी पाया गया है कि वो जो कुछ प्रोविजंस हैं कॉम्पिटिशन एक्ट को, उनको ये कंपनीज वायलेट करती हैं और प्राइस कोऑर्डिनेशन में और कार्टलाइजेशन में इंडल्ज करती हैं। ये प्राइमा फेसी रिपोर्ट में पाया गया है। इसीलिए ये 29 और 30 को जो हियरिंग होगी उसमें कंपनीज को बुला के उनका एक्सप्लेनेशन सुना जाएगा और उसके बाद अगर पाया जाता है कि ये इन्वेस्टिगेशन के फाइंडिंग्स सही हैं तो उन पर पेनल्टी भी लग सकती है। और जो फाइनल जजमेंट है कंपटीशन कमीशन का वो अक्टूबर में आने की उम्मीद है, ये सूत्र कंफर्म कर रहे हैं। ये भी याद रखिए कि ये पहली बार नहीं है जब सीमेंट कंपनीज पर कार्टलाइजेशन के एलिगेशंस लगे हैं। 2016 में इनफैक्ट कंपटीशन कमीशन ने 6,300 करोड़ का फाइन भी लगा चुकी है कमीशन इन सीमेंट कंपनीज पे कार्टलाइजेशन के लिए, जिसको ये सुप्रीम कोर्ट ने बाद में स्टे कर दिया था। लेकिन ये जो एलिगेशंस हैं ये पहले भी प्रूव हुए थे। तो अब देखना रहेगा 29 और 30 को जब हियरिंग होती है उसके बाद फाइनल जजमेंट में क्या निकल के आता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मीना आपका ये जानकारी देने के लिए। तो श्री सीमेंट, एसीसी, अंबुजा, डालमिया भारत जैसी कंपनियों के नाम यहाँ पर सामने निकल कर आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से इन सभी स्टॉक्स में एक सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला। श्री सीमेंट भी ऊपरी स्तरों से नीचे आए, एसीसी, अंबुजा भी लाल निशान में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अल्ट्राटेक का नाम भी यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है। नीलेश, आपसे जानना चाहेंगे इन तमाम कंपनियों पर क्या व्यू बन रहा है आपका? सीमेंट कंपनियों में जो तेजी आई है, जो खबर अभी थोड़ी देर पहले जो रिसेंटली आई है वो थोड़ी नेगेटिव है, उसके बाद हम थोड़ा दबाव भी देख रहे हैं। अभी क्या करना चाहिए? जो तेजी मिली थी ट्रेडर्स को, निकल जाना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए इन स्टॉक से, या अभी भी बने रहें? बिल्कुल विजय जी, देखिए ओवरऑल सीमेंट पैक में काफी अच्छा एक्शन हम पिछले 6, 7, 8 ट्रेडिंग सेशन में देख चुके हैं। अब इस एंटायर रैली के बाद कहीं ना कहीं ओवरऑल सीमेंट पैक एक ओवरबॉट टेरिटरी में जा चुका था। वहां से कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग जो हमें देखने को मिल रही है वो काफी कह सकते हैं कि स्वाभाविक है। एक इस प्रकार की प्रॉफिट बुकिंग एक अमूमन हमें एक रैली के बाद देखने को मिलती है। तो सलाह तो ये उनकी जिनकी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है, जहाँ पे मुनाफा हो रहा है तो मुनाफा बांध लेना चाहिए। अब यहाँ पे कोई अगर और गिरावट गहराती है तब फिर से एक फ्रेश खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। अगर गिरावट गहराती है तो जो काउंटर्स हमें पसंद आते हैं वो है इंडिया सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट। अगर इन दो काउंटर्स में और गिरावट मिलती है तब वहां पे फ्रेश खरीदारी करें। इन लेवलों पर फ्रेश खरीदारी करने की सलाह नहीं होगी। जिनके पास भी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है, वहां पे प्रॉफिट मुनाफा बांधने की सलाह होगी। ओके, ठीक है। तो ये राय सीमेंट कंपनियों में आपको दे दी गई है, फिलहाल मुनाफा बांधने की सलाह आपको दी जा रही है।